हरिओम जी। कबीरदास जी बहुत प्यारा एक दोहा लिखते हैं जो व्यक्ति के जीवन को वाकई झंझोड़ कर रख दे और ऐसा झंझोड़े कि वो अपने जीवन में जो बदलाव है वाकई में उस बदलाव को महसूस करे और उसको बदल ले और उसका जीवन एक अमृत कलश की तरह हो जाए, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, निश्चल हो जाए। तो लिखा क्या, सबसे पहले हम वो और उसके बाद चर्चा करेंगे। अपने अपने चोर को, अपने अपने चोर को सब कोई डारे संसार में जो लोग अपने अपने चोर को मार डालने की बात करते हैं, अपने अपने चोर को मार डालते हैं, परंतु मेरा जो मन रूपी चंचल चोर है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात मित्र भाव से उससे मित्रता कर लूंगा और प्रेमी रूपी अमृत पिलाकर अपने पास रख लूंगा। तो ये चोर है कौन? अपने अपने चोर को सब मार डालने की बात कर रहे हैं। ये चोर इतना व्यापक कैसे, इतना सर्वव्यापक कैसे है कि सभी के पास है, सभी के आसपास है, इर्द गिर्द है, सभी के पीछे लगा हुआ है, सभी से इसकी दुश्मनी है क्या? चोर वो जो आपको तकलीफ दे, दुख दे, आपका कुछ हर ले, कुछ चुरा ले, क्या? चैन चुरा ले, सुख चुरा ले, शांति चुरा ले, जिसके कारण तुम उसी को प्राप्त नहीं कर पाते जो तुम्हारा है। कबीरदास जी बहुत बारीकी दिखाते हैं, कहते हैं जो तुम्हारा है उसी का नाम चोर है। और कौन है ये चोर? चोर तुम्हारी अपनी वस्तु तुमसे चुरा ले, छीन ले, हर ले, ये तो चोर है। लेकिन वो है कौन? वो कबीरदास जी बताते हैं कि बिल्कुल अपना है, निजी है, जो किसी ने दिया नहीं, किसी के देने से मिलेगा नहीं, जिसके बताने से वो ऐसा ना है कि गायब हो जाए। ये चोर जो है वो वाकई में कौन है? ये चोर बताने वालों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने क्या कहा? ये वाकई में आपका स्वभाव है। कौन है? स्वभाव है। आत्मा कहा किसी ने, तो किसी ने इसको सच्चिदानंद भगवान कहा, शांति कहा, तो वही तुम्हारा है। कौन चुरा लेता है उसको? ये ध्यान देने की बात है। उसको बहुत से नामों से हम बुला देते हैं, जैसे कभी माया कह दिया, कभी शैतान कह दिया, कभी अविद्या कह दिया, तो कभी अहंकार कह दिया। ध्यान रखिएगा, अहंकार कह दिया तो हमें ये लगता है ये हमारा चैन कोई चुरा कर ले गया। तो ये चोर की हम जब बात कर रहे हैं तो चुरा जो ले जा रहा है, इसके लिए हमने बहुत सारी विधियां गढ़ ली हैं, जिसको हम माया मानते हैं और माया को, अहंकार को हम दुश्मन मानते हैं। और जब दुश्मन मानते हैं तो इसको हम ख़त्म करने की बात करते हैं, इसको मिटा देने की बात करते हैं। और ये बहुत ही अलहदा बात है। आदमी सदा से माया का दुश्मन जानकर माया का दुश्मन रहा है। हमेशा से माया को ही सोच लेता है कि माया दुश्मन है, जबकि माया और अहंकार सदा से हमारे जो मूल जड़ है
उसको उखाड़ने के लिए तत्पर रहा है, जो अहंकार है। और आदमी इस अहंकार को अपने भीतर से उखाड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। माया और जो अहंकार है बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, ये कहीं भी नहीं जा पाए, कहीं इसको उखाड़ नहीं पाए। क्योंकि अगर ऐसा है, अगर हम सदा से ये करते आ रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। और कबीरदास जी हमेशा इस जो वाक्य कहा, उन्होंने जो दोहा लिखा, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और इसको बस थोड़ा सा गहनता से, गहराई से उतरने की, समझने की आवश्यकता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो, जो तुम्हारा अहंकार है, वो तुम्हारी क्या लेकर जा रहा है? शांति चुरा कर ले जा रहा है। और जो शांति, जिसको तुम्हारी मान्यता है, शांति, अगर हमें ये कहें कि शांति तुम्हारी थी ही नहीं, अगर शांति तुम्हारी होती, वाकई में तुम्हारी वस्तु होती, तो तुम्हें कोई चुरा कर ले जा सकता था क्या? क्योंकि मैंने क्या कहा, वो स्वभाव है। ये तुम्हारा स्वभाव शांत है या अशांत है? तुम्हारा स्वभाव वाकई में अशांत है। पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारी जो चीज थी वो शांति थी नहीं। वो जो चोर चुराने आया था, वो तुमसे उठाकर, कोई चुराकर, कोई लेकर गया, जो तुम्हारी चीज तुम्हारे पास उपलब्ध थी ही नहीं। शांति, मैंने कहा, स्वभाव है। जो, अगर मैं कहूं, ये थोड़ी किताबी बात हो सकती है, और अगर ये पास में होती, ये शांति आपकी एक तरह से मोह है, जो बिल्कुल, अगर मैं कहूं अशांति की मैं बात कर रहा हूं, तो अशांति ये हम जीव के पैदा होते ही शुरू हो जाती है। अशांति लेकर ही जीव पैदा होता है। तो जो मैंने कहा, जन्म जिसने लिया वो कौन थी? वो अशांति थी। उसका नाम क्या था? अशांति ने जन्म लिया। और जो तुम्हारा दावा था, जो माया तुम्हारी शांति क्या ले गई? चुरा कर ले गई। तो बताओ पहले तो कि शांति तुम्हारी थी, तुम्हारे स्वभाव के भीतर थी? अगर तुम्हारे स्वभाव में होती, जो तुम बता रहे हो, दावा कर रहे हो जिसका, तो तुम्हारा पहली बात तो इस शांति से कोई लेना देना ही नहीं था। तुम्हें तो बल्कि माया का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें आकर जगा दिया। जैसे अगर मान लो कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, और जो गुस्सा दिला रहा है, तो तुम्हें एकदम से गुस्सा आ गया। अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या कह रहे हो? उसने मुझ पर हमला कर दिया। माया थी ये, एक माया रच गई और उस माया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ऐसे प्रदर्शित कर रहे हो जैसे तुम वाकई में शांति के जीव थे, शांति लेकर पैदा हुए थे, तुम्हारे भीतर शांति लबालब भर रही थी, टपक रही थी। अगर ऐसा होता तो तुमसे वो शांति तुमसे लेकर जा सकता था, क्योंकि मैंने कहा वो शांति थी, तुम्हारी स्वभाव में थी। बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, अशांत तुम्हें करके जा रहा है। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तभी तो भाई, तुम्हारे भीतर जो शीशा है, जो दर्पण है, वो अंदर क्या है? अशांत है। और तुम दिखावा किसका कर रहे हो? शांति का, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो माया जो है वो वाकई में कर क्या रही है? वो जो आईने के भीतर छुपी थी, क्या थी? अशांति। तुम्हें तो माया का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें आईना दिखा दिया कि तुम्हारे भीतर अशांति है, शांति नहीं है। तुम पर वो उपकार कर रही है, तो तुम देखोगे वो तुम्हारी कौन है? मित्र है, दोस्त है। और तुम दिखावा क्या कर रहे थे कि मैं शांत हूं, जबकि अशांति तुम में भीतर से भरी हुई है। वो कुछ तुम्हें नया दे रही है, तुमसे कुछ छीन नहीं रही है। वो तुमसे कुछ छीन पाएगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। क्या? जो तुम्हारी हकीकत है, वाकई में जो आईना था तुम्हारा, वो तुम्हें दिखाकर चली गई, तुम्हें अवगत करा के चली गई, और जोर जोर से चिल्ला रही है कि तुम अशांत हो। जैसे मानो बहुत तेज हवा चल रही है, और हवा चलते चलते क्या हो, कोई वृक्ष है वो गिर जाए। तो ये बताओ मुझे, इसमें दोष जो है वो हवा का है कि पेड़ का है?
अगर हम ये बहुत थोड़े गहराई से देखने का प्रयास करें, मानो ये कोई वृक्ष है, वो तेज हवा चली और वो गिर गया। असल बात तो ये है कि उस हवा ने उस वृक्ष को आईना दिखा दिया, क्या कि वो अंदर से खोखला था, अंदर खोखला था वो पेड़, इसलिए गिर गया। वो कमजोर था इसलिए गिर पड़ा। और जो पत्ते उसके थे, हवा चली, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो जो हवा चलती है, जो उसके पत्ते पुराने हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो सारे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसमें पत्तों का दोष, पत्तों का इसमें क्या दोष है? दोष किसका था? उसमें हवा का क्या दोष है? उसमें दोष तो जो पत्ते बूढ़े हो गए, जो पुराने हो गए, वही तो झड़े हैं। तो इसमें पेड़ का फायदा हो गया। आपने देखा होगा जब पेड़ को हम पुराना हो जाता है, तो पीले पीले पत्ते उस पर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को चूसते रहते हैं। वही मैं बात कर रहा था अशांति की। तो अशांति क्या कर रही है? आपकी सारी एनर्जी को चूस लेकर जा रही है। तो कबीरदास जी बार बार कह रहे हैं, जो मुझे चोर मिला है ना, मैं उस पर अपना सर्वस्व वार दूं। और जब ऐसा करोगे तो जब माया का जो वार होगा, वो क्या करेगा, वो आपको आईना दिखा देगा। तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं कितने पानी में हूं। सारी पोल खुल जाती है। कोई पुल बनता है तो वो झड़झड़ करके बारिश हुई तो क्या हुआ, वो भड़बड़ा के एकदम से गिर पड़ा। दिल्ली में भी कांड देखा। तो क्या था, बिल्डिंग कमजोर थी तभी तो गिर गई, उसकी सारी पोल खुल गई। वैसे ही आप अपने भीतर की पोल खुलने दो ना, उसी का तो आनंद है। जब वो पोल खुलेगी तो क्या होगा, आप उस कमी को दूर करोगे। उस कमी को दूर करोगे तो फिर क्या होगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे। तो आपके भीतर जो कमजोरी है, आप कह रहे हो कि मुझे बाहर से हमला हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, किसी ने चीटिंग कर ली, बाहर से चोर आया, मेरा चैन चुरा कर ले गया। बात आ रही समझ में? तो जो चोर मुझे मिला है, मैं उस पर अपना सर्वस्व वार दूं। इस चोर के प्रति इन दो वजहों से हमें कृतज्ञता है। पहली तो ये कि वो मुझे आईना दिखा रही है, और दूसरी बात ये कि चोर जो अंदर जो पल रहा है, उससे जो अकृतज्ञता है जो हमारे भीतर, और जो शिकायतों हैं कि ये चोर से अगर हमें पता चल रहा है तो ये शिकायतें कर रहा है, ये चोर हम पे हमला कर रहा है। और ये चोर जो भीतर से है, जो हमारी शिकायतें हैं, वो उनको बता रहा है। तो इन शिकायतों को कौन क्या कर रहा है, वो दूर कर रहा है। तुम्हारे भीतर अगर वो शिकायत भरी हुई है तो पहले तो तुम शिकार हो जाओगे। और अगर तुम अशांत हो, अगर तुम शांत हो तो क्या होगा, शांति की ओर अगर तुम बढ़ना चाह रहे हो तो क्या होगा, तुम उस शिकायत को क्या करोगे, सबसे पहले दूर करोगे। और जब अपनी कमी को दूर करोगे तो क्या होगा, पहली बात तो ये, उनका रसों का तुम आनंद लोगे, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तुम आनंद क्या लेते हो, जो माया होती है वो भी आनंद लेती है। क्या कहती है, वो कहती है कि देखो इसने मुझे बुरा बोल दिया। आदमी कहता नहीं कि इसने मुझे बुरा बोल दिया, बहुत गंदा बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया, ऐसा ये पाप कर दिया, उपद्रव कर दिया, ये सब गलत है। तो असल में क्या थी तुम्हारे अंदर, क्या थी, अपूर्णता थी। कैसी, आंतरिक अपूर्णता थी, जिसके कारण बाहरी प्रभाव के कारण तुम उसका क्या बन गए, शिकार, है ना, तुम उसके झांसे में आ गए। अगर तुम में वाकई में प्रभाव था, दम था, तो कोई बाहर से आकर तुम्हारी कोई चोरी कर सकता है, बोलो? नहीं कर सकता है। बाहर की बिल्डिंग अगर मजबूत है, बाहर के किले पे अगर कोई मुस्तैद अगर किया हुआ है किसी ने, और कोई गार्ड बैठा हुआ है, तो कोई चुरा सकता है क्या? बाहर से पूरी तरह से आपने चाप चौबंद कर रखा हुआ है तो कोई चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता है। तो चोरी हुई जब, तब तुम्हें पता चला क्या, कि वाकई में मैं अब भीतर से मैं बदल रहा हूं। तो इसी को क्या हो गया, अब ये नया जन्म हो रहा है आपका। और आपके भीतर जो अपूर्णता थी, वो अपूर्णता आपकी पूर्णता में बदल जाएगी। इसलिए जब चोरी हो जाती है
और जो कोई कमी हो जाती है, कोई चोरी हो गई, कोई छूट गई, कुछ बाकी रह गई, तो वो पूर्ण होना है और आपको बार बार उसका धन्यवाद देना है, उस माया का, उस चोर का, उस अज्ञानी का जो आपको अशांत कर गया। तो जो लोग कहते हैं कि देखो वो घमंडी है, असल में वो घमंडी नहीं है, असल में वो मगरूर है, अज्ञानी है थोड़ा सा वो। तो और वाकई में कोई हमें, जैसे मानो कोई गणित का सवाल है और गणित का सवाल हमें नहीं आ रहा है, और जब वो सवाल नहीं आ रहा है यानी क्या हुई, वो शंका हुई हमें। तो शंका को हम फिर क्या करेंगे, बोलो, गुरु के पास लेकर जाएंगे। तो अब वो गुरु क्या करेगा, उस शंका को समाधान में तब्दील कर देगा, समाधान बताएगा, और जब समाधान बताएगा तो क्या होगा, पूर्णता आ जाएगी उस सवाल के प्रति। वैसे ही हमें अपने जीवन की जो अपूर्णता है उसको पूर्णता में तब्दील करना है। और देखो, जो तुम्हें सता रहा है वही तुम्हारी मुक्ति का साधन है, और वहीं पर देखना, जब तुम्हें बुरा लगे तो तुम अच्छे की तलाश में मत निकल जाना। मैं समाधान बता रहा हूं, जब आपको किसी की बात का, किसी भी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्तित्व का, किसी व्यवहार का, आसपास कुछ भी बुरा लगे, तो आप अब अच्छे की तलाश में मत निकल जाना। आपने देखा होगा कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है तो क्या डॉक्टर कहते हैं, क्या कि चलो किसी पहाड़ियों पर घुमाओ और मन बदल जाएगा। लेकिन सच ये है क्या? ऐसा नहीं है। शांति एक्चुअल में हमारे भीतर ही है और हम उसको बाहर ढूंढने जा रहे हैं। जैसे कोई कमरा है मानो, और जिसके भीतर आपने प्रवेश किया और जाते ही आपको एकदम से आपने मुंह पे कपड़ा रख लिया, गंध आने लगी, आपको दुर्गंध आने लगी आपको, और दुर्गंध बहुत भयंकर है। अब आपने क्या किया, इस दुर्गंध से बचने के लिए आपने कमरा बंद कर दिया और दूसरे कमरे में आ गए। अब ये बताओ मुझे, क्या ये सच, ये ठीक है जो आपने भी किया? क्या उस कमरे को, दुर्गंध युक्त जो कमरा है उसको छोड़कर आप जो सुगंध युक्त कमरा है वहां चले गए? बताओ। तो ये दोनों जो मैंने अभी उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिए आपको, तो वाकई में क्या कर रहे हैं, ये हमें खुद से दूर कर रहे हैं। जबकि हमें करना क्या है, हमें अपने उस कमरे की, जो गंदा कमरा है, दुर्गंध युक्त कमरा है, उसको हमें साफ करना है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही कबीर जी कह रहे हैं। क्या? अपने भीतर की जो गंदगी है, जो बुरा लगा आपको, अच्छे की तलाश में मत निकल जाओ, अपने भीतर जो बुरा लग रहा है उसमें सबसे पहले प्रवेश करो। क्यों? उसको आपने क्लीन करना है, सफाई करनी है। इसलिए तुम्हारा उस पर ध्यान जाए, जो भीतर गंदगी है उस पर ध्यान जाए। दुर्गंध इसलिए आई ताकि आपका उस पर ध्यान जाए और उसको आप साफ करो। जब बुरा लगता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके पीट कर लेते हैं। अब हमें उससे बात नहीं करनी है, लेकिन हमें उनकी चीजों को क्या करना है, दिशा दूसरी तरफ नहीं करना है, मुंह नहीं मोड़ना है। जो बदबू आ गई कमरे से उसको छोड़ना नहीं है, हमें पहले उसकी सफाई करनी है। जो आपके भीतर गंदगी है, दुर्गंध भरी हुई है, गंदगियां भरी हुई हैं, शिकायतें हैं, कमजोरी हैं, उन सबको आपने दूर करना है। ये असल बात है। तो चोर जो चुरा कर ले जा रहा है वो अच्छा है, भला हो तेरा, जो तूने हमें ये बता दिया। ऐसा बताने वाले को हम क्या करते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो आज के इस संदेश को बहुत ही गहनता से लीजिएगा और बहुत गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, और आपस में जो भाईचारा है वो वाकई में बढ़ जाएगा। हम